So, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Now I've started recording the lecture as well, ताकि जो लोग बाद में देखना चाहें वो उसको देख सकें. मैं क्या करूँगा कि जो लेक्चर रिकॉर्ड होगा मैं इसका यूट्यूब पे एक लिंक डाल दूंगा. तो आप या जो लोग क्लास में कुछ लोग हैं जो कि डिस्टेंस लर्नर्स हैं उन तक वो कंटेंट पहुंच जाएगा. मैं सिर्फ रिपीट करूंगा फॉर दी रिकॉर्डिंग पर्पजेस के. हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि आप सब लोगों ने एक रिसर्च प्रपोजल या एक रिसर्च टॉपिक पे बाय द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर अपनी प्रेजेंटेशन देनी है और अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है जिसकी बेस पे कोर्स की ग्रेडिंग होगी. ठीक है. और उसी सिलसिले में जो अभी आपसे बात नेक्स्ट कर रहा था वो ये था कि आज की क्लास में ही वी विल फाइनलाइज दी रिसर्च टॉपिक एज वेल एज द मोस्ट रिलेटेड रिसर्च पेपर. हम अभी बात करेंगे कि रिसर्च पेपर्स कितनी किस्म के होते हैं और उन पे क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपने 6 सब्जेक्ट्स या 8 सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं तो रिसर्च पेपर्स भी पढ़े होंगे और रिसर्च पेपर्स के बारे में आपको आइडिया अच्छा होगा. सिर्फ उसकी क्लैरिटीज हम कुछ लेंगे कि अगर कोई आपको डाउट है तो वो क्या है और उसको कैसे हमने रिजॉल्व करना है. नंबर वन. और नंबर टू ये कि जो मैं आपसे नेक्स्ट बात कर रहा था कि रिसर्च की दो किस्में हैं. एक को मैंने नाम दिया इनफॉर्मल रिसर्च का और एक है फॉर्मल रिसर्च. और फॉर्मल रिसर्च जो है या इनफॉर्मल रिसर्च दोनों का काम क्या है. दोनों का काम यही है जो मैंने सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि इट इज व्हाट सबब प्रॉब्लम टू फाइंड अ सोल्यूशन या सोल्यूशन टू फाइंड अ प्रॉब्लम. सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. ठीक है. जागे हुए ना जी असलम साहब. सो आपने अगर किसी मसले अब हमें एक जब प्रॉब्लम आती है तो उसके मसले का हम हल ढूंढते हैं और उसी के लिए हम रिसर्च करते हैं. जैसे मैंने अभी आपको इनफॉर्मल रिसर्च की एग्जांपल्स दी. सारे के सारे कोई मसाइल थे और उन मसाइल का कोई हल आप ढूंढ रहे थे तो अल्टीमेटली वो हल आपने किसी तरीके से ढूंढा और फिर उस मसले को हल सॉल्व कर लिया. इट मींस रिसर्च कल्मिनेट होती है सोल्यूशन के ऊपर. ठीक है. सो एवरीबडी आउट ऑफ यू हैज टू डिफाइन अ टॉपिक व्हिच शुड बी solution of a problem. So it means the title should include some keywords. Number one keyword, problem क्या है, किस प्रॉब्लम को आप हल करने जा रहे हैं उसका कीवर्ड होगा. ठीक है. फिर उसका सोल्यूशन जो निकाला है आपने उसका कीवर्ड होगा. सोल्यूशन निकालने के लिए कोई तरीका इस्तेमाल किया होगा, कोई अप्रोच इस्तेमाल की होगी, कोई टेक्निक इस्तेमाल की होगी, उसका कीवर्ड होगा. सो मोटे तौर पे टाइटल के अंदर 3 कीवर्ड्स होते हैं. कीवर्ड्स ऑफ योर प्रॉब्लम, कीवर्ड और वर्ड्स ऑफ योर सोल्यूशन, कीवर्ड और वर्ड्स ऑफ द अप्रोच ऑफ योर सोल्यूशन. राइट. सो आज ही आपने इस चीज को फिगर आउट कर लेना. अब इस तक पहुंचने के लिए क्या स्टेप्स बनते हैं. पहले तो प्रॉब्लम को फिगर आउट करना पड़ेगा जी कि मसला किसको है जिसको मैं लेके चलूं. तो मसले के लिए नाउ यू हैव टू सी कि आप लोग अब जिस स्टेज के ऊपर हैं अपने मास्टर्स के अंदर उस स्टेज के ऊपर आपको अब तक ये आइडिया हो चला चाहिए कि जी मैं किस मसले को हल करने की कोशिश करूंगा इन माय रिसर्च स्टेज. बिकॉज मास्टर स्टूडेंट इज अ रिसर्च स्टूडेंट. सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट एवरीबडी आउट ऑफ यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि मेरे इर्द गिर्द क्या मसला है. क्या वो एकेडमिक मसला लेके चलूंगा मैं या कोई मैं अपने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर कोई प्रॉब्लम को फिगर आउट करूंगा कि मैं फॉर एग्जांपल एक डैम के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं वाटर मैनेजमेंट रिसोर्सेज कर रहा हूँ या वाटर मैनेजमेंट देख रहा हूँ. मुझे नजर आता है कि ये फला प्रॉब्लम जो है ये ठीक तरीके से रिजॉल्व नहीं हुई आज तक. एंड with my experience and with the research publications, I think there could be a better solution to handle this problem. So problem को identify करना जो है वो आप लोगों का काम है based on your academic career. जो अब तक आपने रिसर्च अब तक जो आपने academic courses पढ़ लिए प्लस योर प्रीवियस एक्सपीरियंस 15 20 30 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे माशरे में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और सुनी हैं और समझी हैं. तो ये आप सब माशाल्लाह मैच्योर्ड हैं. तो आप ये सोच सकते हैं कि ये मसला है जो कि मुझसे जो मेरे एकेडमिक करियर के साथ ओवरलैप करता है, मेरे सब्जेक्ट्स के साथ भी ओवरलैप करता है. तो मैं इस एरिया में अगर रिसर्च करूं या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं या कोई सोल्यूशन दे सकता हूं. ठीक है. सो ब्रॉडली स्पीकिंग अगर इस चीज पे आपने जाना है तो मैंने आपसे कहा कि कीवर्ड्स हमें क्या क्या देखने हैं और प्रॉब्लम को पहले फिगर आउट करना है. तो पहली स्टेज जो है वो इसकी क्या बनती है, वही बनती है कि आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है. और ये क्या ले रहे हो मेरे पास है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जो भी हो
अभी हमने फिगर आउट नहीं किया था कि और आप नहीं तो इस क्लास में कौन होगा सीनियर मोस्ट, तो फिर आप आएंगे अगर क्लास नहीं है नहीं आएंगे अब बिजनेस लर्नर्स पे लेकिन इधर मेरे को चीज़ों के साथ साथ आपने फिर पास पे चलना है क्योंकि स्टार्ट तो उसमें लूज नहीं हो रहा और यकीन देखिए जब अगर आपको कुछ भी करता हूँ ना तो इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है ये आप लोगों की इस तरह से लेके चले ताकि आप साथ भी होगी मैं ये क्यों कर रहा हूँ आप सब लोगों ने पैसे दिए आप सब लोग पढ़ना चाहते हैं नई चीज सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने एफर्ट करनी है मेरी एफर्ट से ज्यादा एफर्ट आप लोगों की है तो अपने दिए गए पैसों को जाया ना कीजिए और अच्छी चीजें इसके नतीजे में करके जाए ठीक है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो है बहुत जरूरी है ठीक है ओके सो अभी तक क्लास ईयर का डिस्कशन नहीं हुआ था कोई बात नहीं करते थोड़ी देर सो मैं पहले अगर मुझे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है आपने सबसे पहले जो भी आप करेंगे भी आप तो प्रॉब्लम के लिए देखो कि 3 पॉसिबल सिनेरियोस जिसमें यू वुड फिगर आउट अ प्रॉब्लम एक तो मैंने आपको भी बताई कि बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस क्या आपका अपना इस एरिया के अंदर आप एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे हैं आप फौज में काम कर रहे हैं आप सिविल सर्विस में काम कर रहे हैं तो आपको अपने अपने इर्द गिर्द के बहुत सारे मिसाइल का इधराक है और उनको देखते हुए आप ये सोच सकते हैं कि मेरा एकेडमिक कैरियर है मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मास्टर्स कर रहा हूँ या मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर रहा हूँ या मैं कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कर रहा हूँ और जिस एरिया में काम कर रहा हूँ इससे रिलेटेड ही है तो कुछ ओवरलैपिंग हो रही है और कुछ ऐसा एरिया डिफाइन हो सकता है जिसको हल की जरूरत है तो मैं सोच सकता हूँ उसके ऊपर बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ये सोल्यूशन है ठीक है अब उस सोल्यूशन को आपने मुसलमान करना है बेस्ड ऑन दी पब्लिश स्टफ ये याद रखिए कि फॉर्मल रिसर्च में जो मेन डिफरेंस इनफॉर्मल और फॉर्मल रिसर्च कर रहे हैं मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इनफॉर्मल रिसर्च हम हर वक्त कर रहे हैं लेकिन फॉर्मल रिसर्च और इनफॉर्मल में सिर्फ एक फर्क और वो फर्क है कि जब फॉर्मल रिसर्च करते हैं तो अपनी हर बात को अपने हर जुमले को अपनी हर हरकत को आप अलाइन करते हैं किसी पब्लिश्ड पेपर के साथ अगर आप कहेंगे कि ये चीज है तो आपके कहने को नहीं मानी जाएगी आपको उसके पीछे प्रूफ देना पड़ेगा कि ये इतना रिसर्च पेपर ये कह रहा है तो मैं ये कह ठीक है अगर ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम मैं नहीं करूँगी प्रॉब्लम है ये रिसर्च पेपर कह रहा है कि ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये एक पेपर बता रहे हैं इसका सोल्यूशन इस तरह का बना है सो फॉर्मल रिसर्च में अपनी हर बात को आपने अलाइन करना है पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स के साथ आप मुझे भी याद कराना है कि हमने भी आना है कि रिसर्च जो पब्लिश्ड रिसर्च है उसकी क्या कैटेगरी है हम इस पे बात करेंगे आपसे मैं पूछूंगा आपको पता होनी चाहिए बट मैं पिछले वक्त बताना था कि एक तरीका आपके प्रॉब्लम डिफाइन करने का है या आपके जो आपने पहला काम करना है वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होता है लेकिन एक्सपीरियंस ये नहीं कि आप हवा में चलते हुए एक्सपीरियंस पे बात कर रहे हो आपको उसको अलाइन करना है इस्तेमाल करना है किसी पब्लिश्ड स्टफ ये क्या ऐसी डॉक्यूमेंट है जो प्रूफ कर रही है कि जो आप सोच रहे हैं वो प्रॉब्लम and your experience is really existent in the real world, right? So first thing is definition of problem based on your experience. And second procedure on, in fact ये क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल करूँ तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने thesis define करना है, thesis का topic define करना है, और thesis का topic क्या होगा? कुछ ऐसी चीज होगी, ठीक है? Has to be a solution to a problem. तो अगर ये काम करना है तो मुझे पहले प्रॉब्लम निकालनी है प्रॉब्लम निकालने का एक तरीका ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे प्रॉब्लम डिफाइन करूं लेकिन इट हैज टू बी अलाइंड विद पब्लिश्ड रिसर्च वी आर